हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, सिचुएशन सही नहीं है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 15 से लेकर 22 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। और जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें पाइसिस देखेंगे जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति चली हुई है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो पाइसिस, आपके पर्सन महसूस कर रही है कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो एक दूसरे पर कंट्रोल किया गया है, बेंधा गया है, उसको रिलीज़ नहीं किया गया है, तो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए, उन परेशानियों से बाहर निकलते हुए अगर वो धीरे धीरे करके पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, यानी कि अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्योंकि कई बार होता है कि पैसे के कारण भी रिश्ते में दरार आती हैं, दूरियां आती हैं। पैसा नहीं होता तो पैसे की वजह से भी कई काम ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा का कारण बनते हैं। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल यानी कि एक दूसरे पर कंट्रोल करना, एक दूसरे पर विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, कोई गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, इस तरह की गलत हैबिट्स होना, तो वो भी रिश्ते में दरार पैदा करती हैं। तो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर काम करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है, जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, वो सारी ख़त्म हों और नए सिरे से। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में जाने से पहले अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उन्हें रिश्ते में जाना आसान हो जाएगा, उनके लिए इजी हो जाएगा। और पैसे, प्रॉपर्टी की, उन चीज़ों की भी किल्लत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो उन चीज़ों के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो भी एडिक्शन या लस्ट उनके अंदर रही है। और वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ, जो कड़वापन, जो तीखापन है, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आती हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, यानी कि प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके जो भी दुख तकलीफ़ रही हैं वो ख़त्म होंगे। इसमें छोटी मोटी तो प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन जो भी मेन प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और उन्होंने ये डिसाइड किया है, उन्होंने कि भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए बहुत हार्ड था, मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और दोबारा से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में लेकर आएंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ होगा, ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकें। तो ये उन्होंने सोचा है। आप देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो पाइसिस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो दिल दुखा है, मन दुखा है, जो जो परेशानियां उन्हें मिली हैं,
वो चाहते हैं कि वो उनका दिल दुखना मन दुखना तभी ख़त्म होगा जब इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई बाहर वाला पर्सन ऐसा रहा है जो दोनों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा था, यानी कि थर्ड पार्टी का काम कर रहा था, तो वो चाहते हैं कि वो उससे बाहर निकलें, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें और नए सिरे से इस उम्मीद के साथ कि जो भी परेशानी दुख दूर हुए हैं, अगर नए सिरे से वो बिगिनिंग करेंगे, एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे, तो जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, तो उसी के तरह से अगर वो इस उम्मीद के साथ बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम रही है, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, क्योंकि प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है, एनर्जीज पॉजिटिव हैं, दोनों प्यार करते हैं, भले ही वो एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो इमोशंस देखकर भी इसे समझा जा सकता है कि काफ़ी प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उसमें वो अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, और वो भी हो सके तो अपने पैसे प्रॉपर्टी के लिए भी उसमें भी अपना बेस्ट दें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस मिल सके और ये रिश्ता जो है फिर से हरा भरा हो जाए, यानी कि रीयूनियन हो जाए और आगे बढ़ सके। तो देखते हैं वो पाइसेस के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस रिश्ते में अपने आप को बहुत अकेला मान रहे हैं, काफ़ी वो मान रहे हैं कि क्यों वो अकेले पड़ गए हैं, क्यों उनके पर्सन ने उन्हें छोड़ दिया है, उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, क्यों उनके साथ ऐसा किया, क्योंकि वो तो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, अभी भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, वो चाह कर भी आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें, खड़े हों, और जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपकी खुद की हुई है, उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, आंखों से पटियां खोलें, इस जकड़न से बाहर निकलें, बजाय के वाद विवाद करने की, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, दूरियां बढ़ाने की। अगर आप जो बातें आपस में या तो हो नहीं रही हैं, अगर कर भी रहे हैं तो आपस में अच्छे से बातें नहीं हो रही हैं, तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो उनसे धीरे धीरे करके अगर बातें करते हैं तो, और अपने लिए ही अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी और वो अपने प्यार के लिए उनकी मदद करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, इसमें खुशहाली आ सकती है, घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं, और आपके पार्टनर को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वो इस स्थिति में हैं ही नहीं, वो काफ़ी डिप्रेशन में या एंजाइटी स्ट्रेस में है, तो वो आपसे ही इस रिश्ते में मदद चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते में उनसे बातें करें, और जो भी अकेलापन है, जो भी परेशानी है, जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म करें, और इसमें अपना इसको रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है, जो नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप सही समय आने पर, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और उस रिश्ते को
आगे बढ़ने का वेट इंतज़ार करेंगे और समय रहते ये डिसीज़न लेंगे कि वो आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भले ही आपके लिए डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हार्ड हो सकता है, हार्श हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते आप इसमें डिसीज़न ले लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत ले करते हैं, सही समय आने का वेट और इंतज़ार करते हैं, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें दोबारा से इस रिश्ते में हो सकती हैं। आपकी बातें हो सकती हैं और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया था, बोझ बन गया था, अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन जिम्मेदारियों को आप समझते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं इस रिश्ते की और डिसीज़न लेते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका था, वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। यानी कि फिर से आपकी बातें होनी शुरू होंगी। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की दूरी, सेपरेशन बना हुआ था, तो धीरे धीरे करके रीयूनियन होगा और खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।